1984 के बाद से सियाचिन की बर्फीली ऊंचाइयों में भारत के खिलाफ संघर्ष शुरू करने के साथ ही अब पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में एलओसी को चुनौती देने के लिए उत्सुक था। सियाचिन मोर्चे पर हार से पाकिस्तानी सेना और खास करके जनरल परवेज मुशर्रफ को एक बड़ा झटका लगा था। सियाचिन में मिली हार का बदला लेने के मकसद से पाकिस्तान ने कारगिल घुसपैठ की योजना को अंजाम दिया था। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बदर लॉन्च करके लेह, लद्दाख और सियाचिन के लिए भारत की आपूर्ति लाइनों को काटने की योजना बनाई थी और कश्मीर पर समझौता करने के लिए भारत को बातचीत के लिए मजबूर करने की उम्मीद कर रहा था। लेकिन पाकिस्तान की इस योजना में बहुत सी खामियां थीं जो ये दर्शाती थी कि उसने इतिहास से कुछ नहीं सीखा था। ये हमारी इंटेलिजेंस टीम की कमी थी। काफ़ी समय से हमारे लोगों को ये पता नहीं था कि पाकिस्तानियों ने कहाँ घुसपैठ की है और वे कितनी ऊंचाई पर काबिज हैं। तेरी छुट्टी मंजूर हो गई है। सपनों के साहिल है, अपनों के अरमा है, बाकी हम काबिल हैं। घर पक्का हो रहा है बेटा तेरे ऑर्डर पे। और सीमेंट जेके सुपर सीमेंट पुत्र। देश के रक्षक से ज्यादा सुरक्षा का महत्व कौन समझेगा? जेके सुपर सीमेंट, बिल्ड सेफ। 6 मई 1999 को स्थानीय चरवाहों ने पहली बार भारतीय सेना को बटालिक सेक्टर की चोटियों में पाकिस्तानी सैनिकों की मौजूदगी की जानकारी दी। कैप्टन सौरभ कालिया के नेतृत्व में 6 लोगों की गश्त घुसपैठ का पता लगाने के लिए भेजी गई थी, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया, उन्हें प्रताड़ित किया गया और मार दिया गया। अब यह स्पष्ट था कि दुश्मन ने लंबी दौड़ के लिए खुद को स्थापित किया था और संघर्ष की तैयारी कर रहा था। इसके तुरंत बाद भारत की सरकार के आदेश पर भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय शुरू किया ताकि इन क्षेत्रों को फिर से खाली किया जा सके और नियंत्रण रेखा से पाकिस्तानियों को बाहर निकाला जा सके। कारगिल संघर्ष की शुरुआत में 6 और 7 जून को 11 राज राइफल में डेप्यूटेशन पर एक युवा एएससी अधिकारी को नियंत्रण रेखा के पास 18,500 फीट की ऊंचाई पर पॉइंट 5590 की तरफ एक गश्ती दल का नेतृत्व करने और तुर्तुक के पास पाकिस्तान के प्रभाव को चुनौती देने की जिम्मेदारी सौंपी गई। कैप्टन हनीफ और उनकी टीम का शुरुआती टास्क तुर्तुक गांव के पास करछन ग्लेशियर से आगे पॉइंट 5590 तक जाना था और सैडल तक पहुंचना था, जो कि दरअसल वाटर शेड पर था जो एलओसी से सटी हुई थी। और ये पता लगाना था कि 5590 का क्षेत्र और पॉइंट 5720 पाक सेना के कब्जे में है या नहीं। यदि पाक सेना वहां बैठी है तो दुश्मन की संभावित ताकत क्या है और उन ऊंचाइयों पर दुश्मन की तैनाती या स्थिति क्या है, इस बात का जो है पता लगाना था। इस कार्य के लिए कैप्टन हनीफ के साथ नायक सूबेदार मंगेज सिंह और 7 अन्य रैंक आए। जैसे ही कैप्टन हनीफ और उनके लोग दुश्मन के करीब पहुंचे, दुश्मन ने गोलियों से हमला कर दिया। कैप्टन हनीफ की योजना ने काम किया था और उनके गश्ती दल ने पॉइंट 5590 और एरिया सैडल पर कुछ बंकरों और दुश्मन के हथियारों के स्थान की पहचान की थी। गश्त का उद्देश्य पूरा हो गया था, लेकिन इस समय तक कैप्टन हनीफ और उनके लोगों को दुश्मन द्वारा देखा जा चुका था और दुश्मन ने गश्ती दल पर विनाशकारी आग उगल दी और कैप्टन हनीफ के साथ नायक सूबेदार मंगेज और राइफलमैन परवेश घायल हो गए। घायल होने के बावजूद कैप्टन हनीफ ने अपनी पोजीशन छोड़ने से इनकार कर दिया और अपने आदमियों को सुरक्षित स्थान पर जाने का आदेश दिया। कैप्टन हनीफुद्दीन दुश्मन पर आक्रमण करते रहे, लेकिन उनका गोला बारूद घट रहा था और इसलिए उन्होंने दुश्मन पर बेहतर निशाना साधने के लिए
अपने डिफेंस से बाहर आने का फैसला किया। दुश्मन की गोलियों से उनका पूरा शरीर छलनी हो गया और बेजान कैप्टन हनीफ चट्टानों पर गिर गए। इस अधिकारी ने पाकिस्तानियों से जमकर लड़ाई लड़ी, लेकिन गंभीर रूप से घायल हो गए और आखिरकार चोटों के कारण दम तोड़ दिया। लेकिन उनके गश्ती दल को दिए गए उद्देश्य को हासिल करने में कामयाब रहे और भारतीय सेना ने उनकी वीरता को मान्यता देते हुए इस क्षेत्र का नाम सब सेक्टर हनीफ रखा और मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया। 18 जुलाई को 11 राज राइफल के लोगों ने अपने साथी सैनिकों के शव को पुनः प्राप्त किया और उन्हें एक सम्मानजनक अंतिम संस्कार दिया। 11 राज राइफल में अभी भी एक काम अधूरा था। कर्नल अनिल भाटिया ने अपने साथियों की मौत का बदला लेने का फैसला किया और पॉइंट 5590 से दुश्मन को खदेड़ने की योजना बनाई। प्रारंभिक चरण कठिन थे। पर्याप्त तैयारी के बाद जून के पहले सप्ताह में हमने अपने पहले उद्देश्य के तहत टोलोलिंग पर हमला किया। फिर पॉइंट 5140 जो टोलोलिंग से थोड़ा आगे है और बटालिक सेक्टर में 5203 पॉइंट, इनको कैप्चर कर इन तीनों उद्देश्यों को हासिल किया। और एक बार जब हमने ये दोनों पॉइंट्स 5140 और 5203 कैप्चर कर लिए थे, तब हमें ऐसा लगा कि फिर हमें पीछे मुड़कर देखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। खुद को साबित करने से पहले अगर मौत मेरी तरफ आई तो मुझे कसम है कि मैं मौत को भी मार डालूंगा। युवा कप्तान मनोज पांडे ने कारगिल युद्ध से पहले ही ये ऐलान कर दिया था और उस संघर्ष में 25 साल की कम उम्र में ही ये युवा अधिकारी निडरता के साथ नेतृत्व कर पिकेट दर पिकेट आगे बढ़ता रहा जो पाकिस्तानी घुसपैठियों के तहत थे। 11 पाकिस्तानियों को बेनेट चार्जेस और ग्रेनेड हमलों के माध्यम से बेदखल किया। आखिरकार चौथे पिकेट पोस्ट पर पाकिस्तानियों ने इस बहादुर योद्धा को मशीन गन की गोलियों से निशाना बनाकर खत्म कर दिया। कैप्टन पांडे कारगिल संघर्ष में मिसाल बन गए और मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित हुए।